दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर एयर इंडिया वो पहली एयरलाइंस बनी जिसने एक ट्रांसपोलर फ्लाइट को एग्जीक्यूट किया। ट्रांसपोलर फ्लाइट्स क्या होती हैं? वो फ्लाइट्स जो कि नॉर्थ पोल से ऊपर उड़ के जाएं। तो आज की डेट में एयर इंडिया की एक फ्लाइट रूट कुछ ऐसा है कि मान लीजिए नई दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जाना है, जो कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है यूएस के। तो एक तरीका तो ये है कि दिल्ली से फ्लाइट उड़े और बस ईस्ट चलता जाए, चाइना क्रॉस करे, जापान क्रॉस करे और वो यूएस के वेस्ट में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहुंच जाए। तो ये तो एक तरीका हुआ कि ये फ्लाइट ईस्ट ना जाके नॉर्थ उड़ना शुरू हो। नॉर्थ उड़ते उड़ते ये भाई आपका पोल क्रॉस करके फिर ये यहां पे अमेरिका के वेस्ट कोस्ट सैन फ्रांसिस्को शहर में पहुंच जाए। तो इसको आप बोलते हो ट्रांसपोलर रूट, यानी कि ये पर्टिकुलर फ्लाइट ईस्ट ना जाके और वेस्ट ना जाके सीधे नॉर्थ उड़ते हुए नॉर्थ पोल के पास से निकलते हुए अमेरिका पहुंच रही है। अब आप बोलोगे कि सर अर्थ एक स्फीयर है, तो आप कह सकते हो कि एक सर्कल की तरह है। तो चाहे इक्वेटर के अलोंग जाओ चाहे पोल्स के अलोंग जाओ, डिस्टेंस तो उतना ही होगा। तो नहीं दोस्तों, डिस्टेंस इतना नहीं है। अगर नॉर्मली चाइना और जापान के ऊपर से उड़ती हुई फ्लाइट नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाती है तो जो डिस्टेंस है वो होता है अमूमन 12,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और यही फ्लाइट अगर नॉर्थ कजाकिस्तान के थ्रू उड़ती हुई, रशिया के थ्रू उड़ती हुई जाती है सैन फ्रांसिस्को, तो डिस्टेंस 4,000 किलोमीटर कम हो जाता है, 8,000 से 8,500 किलोमीटर हो जाता है। और नॉर्मल केस में अगर ईस्टर्न चाइना जापान वाला रूट लेके फ्लाइट नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही है तो टाइम लगेगा 17 घंटे, और यही टाइम ट्रांसपोलर रूट में हो जाएगा 15.5 घंटे, 15.5 आवर्स। तो 1.5 घंटे का टाइम बचेगा और 7,000 kg यहां पे फ्यूल बचेगा। तो इन एयरलाइंस को हर ट्रिप में हजारों डॉलर का फायदा होता है। इसलिए यहां पे जो ट्रांसपोलर रूट्स हैं इनको आज की डेट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी पर्टिकुलर एयरलाइन ट्रांसपोलर रूट्स को फॉलो नहीं कर सकता। ट्रांसपोलर रूट्स को फॉलो करने की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यह है कि फ्लाइट का जो एयरलाइनर है उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक गो में 8,000 माइल्स उड़ने की, लगभग 12,900 किलोमीटर। उसके साथ साथ इन ट्रांसपोलर हवाई जहाजों के क्रू को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इन हॉस्टाइल कंडीशंस में हवाई जहाज को लैंड करना पड़ा तो ओवरऑल इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनके प्रॉपर रडार्स होते हैं, प्रॉपर सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जरूरी है। इसकी बहुत सी वजह है। एक वजह दोस्तों यहां पे ये है कि ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल के पास हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक साउथ में जाती हैं, तो जो मैग्नेटिक फोर्स बनता है हमारे अर्थ का, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन पोल्स के पास है। तो जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल के पास प्रॉपर तरीके से काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं होती। इसीलिए ओवरऑल यहां पे प्रॉपर रडार्स और कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन इक्विपमेंट्स जीपीएस वगैरह के होने चाहिए क्रू के पास। एक और प्रॉब्लम है नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ने। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अब इन प्लेन्स की ट्रैकिंग सैटेलाइट से की जा सकती है। अब ज्यादातर जो सैटेलाइट्स आज की डेट में प्रेजेंट है वो या तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होते हैं जो इक्वेटर के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड है, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स वो होते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर के ऊपर नहीं है लेकिन एक इंक्लिनेशन पे है इक्वेटर के साथ। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रहता है आपका जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के उस पॉइंट के ऊपर स्टेशनरी रहेगा, और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो ओवरऑल इक्वेटर से एक इंक्लिनेशन पे हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही प्रकार के सैटेलाइट कभी कभी पोल्स के कुछ हिस्सों को कवरेज नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी एक प्लेन एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट में उड़ रहा हो जहां पे कोई भी सैटेलाइट का कवरेज ना हो। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग जीपीएस सिग्नलिंग प्लस सैटेलाइट कवरेज और एडवांस लेवल के रडार चाहिए इन पर्टिकुलर ट्रांसपोलर फ्लाइट्स के ऊपर। इसलिए फ्लाइट्स महंगी भी हो जाती हैं। लेकिन चूंकि यहां पे टाइम बच रहा है, हजारों डॉलर्स बच रहे हैं, इसलिए ट्रांसपोलर फ्लाइट रूट्स उड़ाई जा रही। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि ये जो ट्रांसपोलर फ्लाइट रूट्स हैं ये जियोडेसिक सर्किल के कंसेप्ट पे है। मतलब जो ग्रेट सर्किल का कंसेप्ट है, जियोडेसिक बेसिकली एक ऐसा कर्व है जो कि शॉर्टेस्ट पॉइंट को डिनोट करता है। ग्रेट सर्किल का कंसेप्ट समझते हो दोस्तों? इक्वेटर एक ग्रेट सर्किल है,
हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी लाइन जो कि अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, और वो लाइन इक्वेटर है, और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब ग्रेट सर्कल्स हैं। तो बेसिकली एक ऐसे ही ग्रेट सर्कल के पाथ को आप फॉलो करो और शॉर्टेस्ट रूट लेके पहुंच जाओ किसी दूसरी जगह पे, तो वो यहां पे इन ट्रांसपोलर रूट्स के थ्रू करने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, हर रूट पे ये ट्रांसपोलर रूट्स इतने इफेक्टिव नहीं होते, सिर्फ कुछ रूट्स पे ट्रांसपोलर रूट्स इफेक्टिव होते हैं। एक और चीज दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जब पैसिफिक ओशन से फ्लाइट उड़ के जाती है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इतना लंबा बड़ा पैसिफिक ओशन आ जाता है तो यहां पे कोई लैंड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपके पोलर रूट से फ्लाइट उड़ती है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। आज की डेट में ईटॉप्स कवरेज फ्लाइट्स की बहुत ज्यादा हो चुकी। ईटॉप्स मतलब एक्सटेंडेड ट्विन इंजन ऑपरेशन। पहले क्या हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर फ्लाइट कहीं से भी उड़ रही हो, 60 मिनट के टाइम पीरियड में नियरेस्ट एयरपोर्ट होना चाहिए। आज की डेट में ज्यादातर जो ईटॉप्स कवरेज हो गई है कॉमर्शियल एयरलाइनर्स की, वो हो चुकी है 180 मिनट्स। तो भाई पैसिफिक ओशन में कहीं पे भी उड़ सकता है प्लेन, और 3 घंटे के अंदर किसी न किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट के पास तो पहुंच ही जाएगा। तो आई होप ये न्यूज आपको पसंद आई दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी ऐप हर्षित दीदी एजुकेशन को एक बार रेफर कर लीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग कोर्सेज वहां पे मैंने आपके लिए बना